कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ खाते में नॉमिनी जोड़ना या अपडेट करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में यही व्यक्ति आपके फंड का हकदार बनता है। अच्छी बात यह है कि अब यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन हो चुकी है और आप घर बैठे कुछ आसान स्टेप्स में अपने ईपीएफ नॉमिनी को बदल या अपडेट कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा है और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। अगर आपने नौकरी बदल ली है, शादी हो गई है या परिवार में कोई और नया बदलाव हुआ है तो ईपीएफ नॉमिनी अपडेट करना और भी ज़रूरी हो जाता है। कर्मचारी भविष्य संगठन ईपीएफओ की डिजिटल सेवाओं की मदद से यह काम अब कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। आइए ये जान लेते हैं कि नॉमिनी को अपडेट करना क्यों ज़रूरी है और ये आगे चल के आपके खाते के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है। ईपीएफ खाते में नॉमिनी का नाम सही होना इसलिए ज़रूरी है ताकि ज़रूरत पड़ने पर क्लेम प्रोसेस में किसी तरह की दिक्कत ना आए, और अगर नॉमिनी अपडेट नहीं होता है तो परिवार के सदस्य को क्लेम लेने में लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। आइए जानते हैं ऑनलाइन नॉमिनी अपडेट करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपने यूएन नंबर यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पासवर्ड डालकर वहां पर लॉगिन कर सकते हैं। आप लॉगिन करने के बाद मैनेज टैब पर क्लिक करें और फिर ई नॉमिनेशन विकल्प को चुनें। अब आपकी प्रोफाइल डिटेल स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिन्हें आपको अपने हिसाब से वेरीफाई करना है और वहां सारी डिटेल्स को सही प्रकार से भरना होगा। इसके बाद ऐड फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करें और अपने नॉमिनी या किसी परिवार के सदस्य का नाम डालें जिसे आप नॉमिनी सदस्य में जोड़ना चाहते हैं। जानकारी भरने के बाद नॉमिनेशन डिटेल्स में जाकर यह तय करें कि किस नॉमिनी को कितना प्रतिशत शेयर देना होगा। इसके साथ ही आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कितना हकदार बनाना है। सारी जानकारी भरने के बाद सेव ईपीएफ नॉमिनेशन पर क्लिक करें। अंत में ओटीपी के जरिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन पूरा कर इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के बाद आपका नॉमिनेशन सफलतापूर्वक अपडेट हो जाएगा। अब ये जान लीजिए कि ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या हैं। आपका यूएन नंबर एक्टिवेट होना चाहिए। आधार, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स एक दूसरे से लिंक होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही सभी जानकारी सही और अपडेटेड होनी चाहिए। ऐसे में ईपीएफ में नॉमिनी जोड़ना या अपडेट करना बेहद ज़रूरी माना जाता है। आप इस प्रोसेस को पूरी तरीके से कर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपने ईपीएफ नॉमिनी को अपडेट किया या नहीं।